आप मास्क जरूर पहनें। और आइए शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली कैंट के नागल गांव में 9 साल की दलित बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मुहिम तेज हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने नांगल गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार को इंसाफ की लड़ाई में पूरी मदद का भरोसा दिया। रविवार को बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के शमशान घाट के एक पुजारी ने लड़की का शोषण करने के बाद उसकी हत्या की और फिर शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस ने आरोपी पुजारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली महिला आयोग ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी की तरफ से मुलाकात की गई है पीड़ित परिवार से और इंसाफ दिलाने का भरोसा। और इसी बीच जानकारी ये भी कि अरविंद केजरीवाल भी परिवार से मुलाकात करेंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की मौत हो गई थी। परिवार की तरफ से ये कहा गया है, ये आरोप है कि इलाके के ही एक पुजारी ने लड़की का शोषण किया, फिर उसकी हत्या कर दी और फिर अंतिम संस्कार करवा दिया। 4 लोगों की गिरफ्तारी पुजारी समेत अभी तक हो चुकी है। मैंने परिवार से बात की और परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। और इस वक्त जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, सबसे पहले तो बताइए, अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने मुलाकात की पीड़ित परिवार से, क्या भरोसा उनकी तरफ से दिया गया? क्योंकि राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखिए, करीब सुबह 9 बजे राहुल गांधी यहाँ कैंट इलाके में पहुंचे हैं और जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात की है। करीब आधा घंटा राहुल गांधी। चलिए जावेद, आपके पास हम लौटेंगे। तो इस सब के बीच बता दें, तकरीबन 9 बजे राहुल गांधी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि बेटी को इंसाफ की इस मुहिम में हम साथ हैं और साथ ही ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, ये दिल्ली के नांगल गांव का मामला है जहां पर एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल भी करेंगे पीड़ित परिवार से मुलाकात। मेरे बेटा की बात हो जाने दो, हाथ जोड़ की मिलता है आपको हाथ जोड़ की मिलता है जी। आप मेरी बच्ची की बात हो जाने दो, हाथ जोड़ की मिलता है आपको। तो पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल भी पहुंचेंगे। उनकी तरफ से कहा गया कि कोशिश यही होगी कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। मिलता है आपको हाथ जोड़ की मिलता है जी। आप मेरी बच्ची की बात हो जाने दो। तो आपको बता दें, दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की मौत का ये पूरा मामला, और इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा होगी, इसके लिए सरकार की पूरी कोशिश रहेगी। और अब ये जानकारी कि अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी आज 9 बजे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उनकी तरफ से कहा गया कि पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और एक तस्वीर साझा करते हुए एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए लिखा, माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं, उनकी बेटी, देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूं। तो राहुल गांधी की तरफ से यह ट्वीट किया गया और ये फोटो उन्होंने ट्वीट के जरिए शेयर भी की। एक और राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इंसाफ की लड़ाई में पूरी मदद का भरोसा दिया। वहीं आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचेंगे। उन्होंने एक ट्वीट कर बच्ची के साथ हुई हैवानियत को शर्मनाक बताया और पीड़ित परिवार को इंसाफ की लड़ाई में हर संभव मदद का भरोसा अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत पर एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए क्या लिखा, आइए दिखाते हैं आपको। लिखा, दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ
हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं, न्याय की इस लड़ाई में परिवार की हर संभव मदद करेंगे। तो ये ट्वीट हर संभव मदद का भरोसा देते हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बच्ची से हैवानियत मामले में बड़ी खबर यह कि दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में न्यूज एजेंसी एनआई की खबर के मुताबिक देश में बच्चों के अधिकार के लिए काम करने वाली संस्था एनसीपीसीआर ने मामले में संज्ञान लिया है और साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी से 48 घंटे के अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बच्ची से हैवानियत मामले पर ये इस वक्त की बड़ी खबर। एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस भेजा है। 48 घंटे के भीतर पूरी जानकारी मांगी गई है। 9 साल की दलित बच्ची की मौत का यह मामला है। और इस सब के बीच आपको बता दें कि अब एनसीपीसीआर की तरफ से दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा गया है। दरअसल ये जो संस्था है वो बच्चों के अधिकार के लिए काम करती है, देश में बच्चों के अधिकार के लिए काम करती है। और ये जानकारी मिल रही है कि एनसीपीसीआर की तरफ से इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी से 48 घंटे के भीतर पूरे मामले की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। एक तरफ राहुल गांधी ने 9 बजे मुलाकात की, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर हर संभव मदद को भरोसा देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को दिल्ली में दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। और यह भी कहा कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस सब के बीच अब जो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक एनसीपीसीआर जो कि देश में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है, उस संस्था की तरफ से साउथ वेस्ट के डीसीपी को नोटिस भेजा गया है। 48 घंटे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। बच्ची की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में अब तक हुई जांच पर पुलिस का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। बोर्ड बैठा था 3 डॉक्टर्स का, उन्होंने यही बताया कि कुछ किसी कंक्लूजन पे वो नहीं आ सकते क्योंकि बॉडी पार्ट्स इतने जितने भी हैं उनसे कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कॉज ऑफ डेथ क्या है। और बाकी जो जितने भी रिमेन्स हैं उनको जितना जल्दी हो सकता है हम लोग फैमिली को हैंड ओवर कर देंगे ताकि उनका जो भी उनको करना है क्रियाक्रम वट एवर राइट्स दे वांट टू फॉलो तो वो कर लेंगे। जहाँ तक आपने लाई डिटेक्टर नार्को टेस्ट का बात किया है, तो जो एक्यूज़ है उनका हामी भरना उसमें बहुत ज़रूरी होता है, तो उनसे भी एक बार हमको लेना पड़ेगा। दैट इज़ द प्रोसीजर, वी कांट अवॉइड दैट। तो अगर वो लोग मान जाते हैं तो पक्का हम लोग लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट जो भी है वो करेंगे। इंसिडेंट जहाँ पे हुआ था वहाँ से हमने कई चीज़ें लिफ्ट करी थी, जैसे जहाँ पे मेन एक्यूज़ का घर है, जहाँ पे वो रहता है, उसकी बेडशीट वगैरह से भी हम लोगों ने स्वैब्स लिए थे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डीएनए लड़की के। और जो जितने भी बायोलॉजिकल एविडेंसेस थे जो एक्यूज़ की बॉडी पे मिल सकते थे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, वो भी हम लोगों ने इकट्ठे किए थे।